नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बिदर में नगरपालिका का मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुए। लोग मतदान करने से ज्यादा घर के सामान खरीदने में व्यस्त रहे। बिदर में हनुमान जयंती बहुत सादे तरीके से मनाई गई। बीजापुर जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील। व्यापारियों ने सरकार से मांगी राहत। डीके शिव कुमार ने संभव मदद का दिया आश्वासन। पीएम आवास पर धरना दे भाजपा के सांसद। पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष नेता सिद्धरामैया ने कहा। महानगरों में सबसे अधिक उपचाराधीन कोरोना मरीज बेंगलुरु में। अब समाचार विस्तार से। बिदर नगरपालिका चुनाव के मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुए। शुरू होते ही कुछ मतदाताओं ने मतदान किया, लेकिन 9 बजे तक भी मतदान में कोई अधिक गर्मी देखने में नहीं आई। शहर में सुबह 10 बजे जब बाजार में दुकानें खुलना शुरू हुई तो लोग पहले बाजार करने को प्राथमिकता देकर मतदान केंद्र भी पहुंचे। लोगों को आज रात 9 बजे से होने वाले लॉकडाउन का डर खाया जा रहा है, इसलिए लोग आने वाले 14 दिनों के लिए जरूरी सामग्री को खरीदने में अधिक व्यस्त रहे। शहर में वार्ड नंबर 33 के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिक संख्या देखने में आई। उसके बाद नूरखान तालीम के केंद्र नंबर 502 और ईरानी कॉलोनी के केंद्र नंबर 72 और 75 जैसे केंद्र पर मतदान की संख्या नजर आई। शहर के अन्य मतदान केंद्र पर कोई खास संख्या नहीं थी। सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त और कोविड नियमों का पालन करने की सभी व्यवस्था की गई थी। आज मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कमी का कारण यह भी रहा कि रमजान के रोजे, तेज धूप और साथ ही साथ सरकार द्वारा आज रात 9 बजे से लॉकडाउन की घोषणा का डर भी रहा। बहुत ही सादे रूप से मनाई गई हनुमान जयंती। कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को देखते हुए हनुमान जयंती बहुत ही सादे तरीके से मनाई गई। शहर के सभी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा आदि की गई, लेकिन भक्त इससे वंचित रहे। बीजापुर के जिलाधिकारी पी सुनील कुमार ने कहा कि आज रात 9 बजे से सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू किया जाएगा, इसलिए बिना किसी कारण घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर स्वास्थ्य या अस्पताल और सफर की आवश्यकता हो तो संबंधित दस्तावेजों को साथ रखना जरूरी है। सभी को सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। सुनील कुमार ने नियमों का पालन करने लोगों से किया आग्रह। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा दिया है। राज्य सरकार ने मंगलवार से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। समस्त व्यावसायिक जगत ने सरकार को समर्थन दिया है, परंतु राज्य या केंद्र सरकार से व्यावसायिक क्षेत्र को कोई रेवड़ियां नहीं बांटी गई। हमारे आग्रह पर विधायक और कांग्रेस नेता दिनेश गुंडूराव की पहल पर सोमवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक जूम मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें ऑनलाइन करीब 100 और कार्यालय में 25 लोग उपस्थित थे। डीके शिव कुमार ने सभी के विचार सुने और भरोसा दिलाया कि विपक्ष के तौर पर संभव मदद करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कासिया, गारमेंट्स, क्लॉथ मर्चेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, केमिकल, ऑटो डीलर्स, मेटल, पंप सेट, स्पोर्ट्स सहित कई संस्थाओं ने भाग लिया। केंद्र सरकार से सहायता पाने के लिए याचना की नौबत आना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति में राज्य की जनता 25 भाजपा सांसदों पर दबाव बनाए कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर धरना दे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने यह बात कही। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सहायता की गुहार लगाते देखकर उन पर दया आ गई। राज्य के 25 भाजपा सांसद अपना दायित्व निभाने में विफल रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री से अन्न भाग्य, क्षीर भाग्य जैसी योजनाएं स्थगित नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि ये योजनाएं आम लोगों पर केंद्रित होने के कारण दलगत राजनीति से परे रखना चाहिए। कोरोना संक्रमण के मामलों में देश के महानगरों में सबसे खराब स्थिति अभी बेंगलुरु की है। रविवार शाम के आंकड़ों के मुताबिक बेंगलुरु में 100.80 लाख से अधिक मरीज उपचाराधीन हैं, जो देश के किसी भी महानगर की तुलना में सबसे ज्यादा है। एक्टिव केसों के मामले में पुणे दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर है। रविवार को पुणे में 1.7 लाख उपचाराधीन मरीज थे।
जबकि मुंबई में 78,775 मरीज उपचाराधीन थे। दिल्ली में 94,592 मरीज उपचाराधीन थे। कोलकाता में 21,525, चेन्नई में 31,538 मरीज उपचाराधीन थे। महाराष्ट्र में अभी भी सबसे ज्यादा 6.98 लाख मरीज उपचाराधीन हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 2.97 लाख, कर्नाटक में 2.62 लाख, केरल में 2.18 लाख, राजस्थान में 1.36 लाख, छत्तीसगढ़ में 1.23 लाख, गुजरात में 1.15 लाख, तमिलनाडु में 1.5 लाख, आंध्र प्रदेश में 89,000, तेलंगाना में करीब 63,000 मरीज उपचाराधीन हैं। संक्रमण रिकवरी में कर्नाटक तीसरे स्थान पर, कोरोना संक्रमण और रिकवरी मामले में कर्नाटक देश में तीसरे और कोरोना मरीज की मौत के मामले में दूसरे स्थान पर है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण शहर के कल्याण मंडपों में आयोजित विवाह समारोह रद्द किए जा रहे हैं। समारोह के लिए अग्रिम राशि जमा करने वाले राशि लौटाने की मांग कर रहे हैं। इस कारण कल्याण मंडपों के मालिक पसोपेश में हैं। प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के तहत विवाह समारोह में केवल 50 अतिथियों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। इस कारण 2 से 3 हजार क्षमता वाले कल्याण मंडपों में किए गए अग्रिम आरक्षण रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। कल्याण मंडप मालिक संघ के अध्यक्ष PC राव के अनुसार अप्रैल से जून तक कल्याण मंडपों में अग्रिम राशि का भुगतान कर आरक्षण कराया जाता है, लेकिन अब यह साफ नहीं है कि अगले 2-3 माह हालात कैसे रहेंगे। इस कारण लोग विवाह समारोह निरस्त कर रहे हैं, जबकि उन्होंने दिसंबर तथा जनवरी में ही आरक्षण कर लिया था। अब तक 80 से 90% कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं। शहर कल्याण मंडप मालिक संघ ने इस विषम स्थिति में राज्य सरकार, बेस्कॉम तथा BBMP से विभिन्न करों से राहत देने की मांग की है। हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आयुक्त लोकेश कुमार DS और हैदराबाद पुलिस आयुक्त अंजानी कुमार ने शहर के सभी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कोविड महामारी, अस्पताल, कोविड से मरने वालों के परिजनों के संबंध में और पुलिस वालों की परिजनों को कोविड शील्ड इंजेक्शन देने के संबंध में चर्चा करके दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में पुलिस अधिकारी भी भाग लिए। शहर में कोरोना के बढ़ते मामले और उसकी रोकथाम के लिए यह विशेष बैठक की गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मुलाकात में PM मोदी और CDS बिपिन रावत के बीच कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा की जा रही तैयारी और संचालन की समीक्षा। देश में कोरोना संक्रमणों के लगातार बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी है। कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अब तक 50 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में हर अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचाने को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले की निगरानी करते हुए
व्यवस्था कर रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाने के लिए रेलवे की मदद ली जा रही है। वहीं सेना भी मोर्चा संभालते हुए हर संभव मदद कर रही है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेना के अधिकारियों से अधिक किस प्रकार से मदद ली जा सकती है, इस संबंध में चर्चा के लिए रक्षा विभाग के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मुलाकात में दोनों के बीच कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा की जा रही तैयारी और संचालन की समीक्षा की। इस दौरान सीडीएस बिपिन रावत ने पीएम मोदी को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 सालों में सशस्त्र बलों की जितने भी डॉक्टर रिटायर हुए हैं या फिर वीआरएस लेकर गए हैं, उन्हें एक बार फिर से सेवा में वापस बुलाया गया है ताकि वे अपने घरों के नजदीक कोरोना महामारी से लड़ने में सहायता कर सके। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में नगर पालिका का मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुए। लोग मतदान करने से ज्यादा घर के सामान खरीदने में व्यस्त रहे। बिदर में हनुमान जयंती बहुत सादे तरीके से मनाई गई। बीजापुर जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील। व्यापारियों ने सरकार से मांगी राहत। डीके शिव कुमार ने संभव मदद का दिया आश्वासन। पीएम आवास पर धरना दे भाजपा के सांसद। पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष नेता सिद्धरामैया ने कहा। महानगरों में सबसे अधिक उपचाराधीन कोरोना मरीज बेंगलुरु में। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।